नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये आंदोलन जो जंतर मंतर पर चल रहा है वो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? पीछे आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक हैं। उनकी तबीयत बताई जाती है कि बिगड़ रही है। जाहिर सी बात है, 18-19 दिन हो गए हैं तो सेहत नीचे जाएगी ही। अभिजीत दीपके जो इस आंदोलन का अगुवाई कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। अभिजीत, आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए आपने सोनम वांगचुक जी को भूखा रखा है। सोनम जी क्या छोटे बच्चे, जो मैं कहूँगा खाना मत खाओ तो नहीं खाएंगे। मतलब जो भी लोग ये कह रहे हैं ना, पहली बात तो वो मतलब सोनम सर की इंसल्ट कर रहे हैं। क्या उनमें अपना दिमाग नहीं? डजंट ही हैव हिज ओन इंटेलिजेंस? ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज एन एजुकेशनिस्ट। आपको ये लग रहा है कि वो मैनिपुलेट हो सकते हैं या उन किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? जो भी ये लोग बोल रहे हैं ना, कुछ एक दो जर्नलिस्ट है जिनको सरकार कंट्रोल करती है और सरकार जैसा कहती है वैसे ही वो करते हैं। सरकार नाचने कहती है तो नाचना शुरू कर देते हैं, सरकार बोलती है चुप बैठो तो चुप बैठ जाते हैं। तो वो जर्नलिस्ट को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं लोग सरकार के, उन्हें लगता है कि बाकी लोग भी वैसे ही कंट्रोल हो सकते हैं। तो वो जर्नलिस्ट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर कोई आपकी तरह पपेट नहीं होता। सोनम सर बहुत बड़े साइंटिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है। ही हैज़ मेड हिज ओन डिसीजन। मैं तो उनसे पिछले 3-4 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर प्लीज़ अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर प्रेशर मत बनाओ हंगर स्ट्राइक तोड़ने का। आप गवर्नमेंट से पूछिए वो बात करने क्यों नहीं आ रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि टू व्हाट एंड? सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आपने आंदोलन किया, एक पॉइंट को आपने मुख्य धारा में ले आए छात्रों का, लेकिन अब आगे क्या? क्या आंदोलन का प्रारूप बदलेगा या फिर ऐसे ही रहेगा जैसा है? 20 जुलाई को हम संसद मार्च करने जा रहे हैं। 20 जुलाई को पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आएंगे। द स्टूडेंट्स विल ऑल्सो कम हियर। अभी मैं नीट के कुछ स्टूडेंट्स से मिला हूँ, उन्होंने कहा है कि वो आएंगे 20 जुलाई के मार्च में, और हम संसद जाएंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर अब लगभग 1 महीना होने आया हुआ है। 1 महीने से हम यहाँ पर धूप में बैठे रहे, बारिश में बैठे रहे, लेकिन उसके बाद भी सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। तो हम संसद जाकर हमारी बात रखेंगे। संसद सिर्फ हमारे वोट से नहीं, हमारे पैसे से भी चलती है, टैक्स पेयर के पैसे से ही चलती है। तो हमारी बात क्यों नहीं सुनेगी संसद? संसद नहीं जाने दिया तो क्यों नहीं जाने देंगे? आपको यहाँ पुलिस प्रशासन कितना है ये तो आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, और किस तरीके से एक तरीके से बाड़ेबंदी की हुई है ये भी आप जानते हैं। तो ऐसे में संसद मार्च आपको लगता है आपको करने दिया जाएगा? मुझे कोई रीज़न नहीं लगता कि ना करने दी जाए, बिकॉज वी आर वेरी पीसफुल पीपल। 27 दिन हो गए, 27 दिन में यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिस पर कोई सवाल उठा सकता है। 27 दिनों से हम पीसफुली बैठे हुए हैं और हम पीसफुली अपनी बात रखने जा रहे हैं। उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? अगर इस देश के स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स संसद में चाहते हैं एजुकेशन के ऊपर बात हो, तो उसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? अभिजीत, मेरा एक सवाल आपसे ये है, देखिए सोनम जी के फास्ट की वजह से ये मुद्दा और ज़्यादा मुख्य धारा में आया, बट आप और मैं लगातार बात करते हैं अबाउट द मैसेज एंड द मैसेंजर। आपको याद होगा इस बारे में हमने बात की थी। आपको लगता है कि अभी ये संदेश केंद्र में ना हो करके सोनम वांगचुक जी की सेहत केंद्र में हो गई है, जो अपने आप में एक चिंता की बात है आंदोलन के लिए भी और उनकी सेहत के लिए भी? जी बिल्कुल, लेकिन सोनम सर की सेहत भी किस चीज़ के लिए ख़राब हो रही है? वो अपने लिए तो नहीं कर रही है। ही हैज़ बीन एन एजुकेशनिस्ट, पूरी लाइफ वो एक टीचर की तरह रहे, एंड एजुकेशन इज समथिंग वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। मैंने उनसे बोला भी सर आप तोड़ दीजिए अनशन ना सर, उसके बिना भी हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, उसके बिना भी मार्च कर लेंगे। तो कहते अगर मेरे हंगर स्ट्राइक तोड़ने से क्या अचीव हो जाएगा? इन बच्चों के साथ जो गलत हुआ है वो ठीक हो जाएगा। उनके पेरेंट्स से मैं क्या कहूँगा? एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट रेडी टू डू दैट। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं उनकी सेहत को लेकर? डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वज़न तो उनका 9 किलो से ज़्यादा कम हो चुका है। अभी उनकी बॉडी जो है उनका मास कंज्यूम कर रही है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग, और आगे जाकर उनके ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। नहीं तो आप कितने टाइम तक सस्टेन करेंगे? मैं भी उनको वही कह रहा हूँ कि सर क्यों कर रहे हो ये? अब तोड़ दीजिए ना, बट वो कह रहे कि आप मेरी चिंता मत करो। मुझे डांट रहे हो यार, वो मुझे डांट रहे हो, सही में कह रहा हूँ, मुझे डांट रहे। मुझे इतना तक कह दिया अगर तुम्हें मेरे से अगर यही बात करनी कि हंगर स्ट्राइक तोड़ दो तो कल से तुम ना थोड़ा दूरी बैठो मेरे से। अच्छा। अब वो मेरे पिता की उम्र के, मैं उन्हें क्या बोल सकता हूँ? अब मेरी वो हैसियत नहीं है, ना मैं उम्र में उनके जितना हूँ और ना मैं बाकी किसी भी चीज़ में उनकी हैसियत के बराबर हूँ। तो मैं किस चीज़ में उनको हक से बोल सकता हूँ कि नहीं सर आपको हंगर स्ट्राइक तोड़नी पड़ेगी? मैं कह रहा हूँ तो वो सीधा कह रहे हैं कि तुम चुप रहो, तुम मेरे को ऐसा मत बोलो तुम।
डोंट मेक मी वीक, यू हैव टू बी माई स्ट्रेंथ, ऐसा कह रहे वो। सो मतलब यार रात में आप मंच पर यहीं रहते हैं उनके साथ? यहीं पर सोता हूँ सर, वहाँ पर सोते। तो रोज़ सुबह मेरे मन में भी कहीं ना कहीं वो डर लगा रहता है, सर ठीक तो है ना, तो मैं उठकर पूछता हूँ सर आर यू ओके। आप मुझे बस ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा सही ये होगा कि अब किसी तरीके से आप इस मूवमेंट को आगे लेके जाएं? प्रोटेस्ट करने के तरीके भी अलग होते हैं, अनशन उसका प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है, तो आपको लगता है वो डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है? नहीं वो होगा आगे जाकर, वो भी होगा, अगर सरकार नहीं सुनती है तो वही करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये है कि जैसे मैंने कहा, ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ है मुझे पता नहीं है। मैंने आज तक मैंने ज़्यादा हंगर स्ट्राइक्स तो देखे नहीं है। स्कूल में था जब अन्ना आंदोलन हुआ था, लेकिन तब मुझे लगता है 10 दिन तक चला था, 10 से 11 दिन में भी, यू वुड नो इट बेटर। वो कई बैचेस में चला था, लेकिन उसमें अनशन टूटा था, सरकार ने बात नहीं मानी थी, लेकिन अनशन टूट गया था। और आई डोंट नो व्हाट ही इज मेड ऑफ। 18 दिन होने को, 19 दिन होने को, और फिर भी कह रहे कि मैं कर लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। अब मैं बोल रहा हूँ भाई कैसे चिंता ना करें। हैव यू थॉट, आपने सोचा है कि आप आगे क्या करेंगे? मतलब इसको टू व्हाट एंड, ये जो सो कुछ हो रहा है, मैंने सुना है 20 तारीख को यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो भी आ जाएंगे, तो ये आने वाले कई सारे एमपीज भी आने वाले हैं, बहुत सारे एमपीज ने कहा है दे विल बी प्रेजेंट हियर एंड दे विल मार्च विद सोनम सर। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि उनकी सेहत सुधरे और किसी न किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ये आंदोलन को सरकार ही ला सकती है, वो तो सरकार ही ला सकती है, बिकॉज जो डिमांड्स है सोनम सर की वो सरकार से ही है, जो उनका अनशन है वो सरकार के अगेंस्ट ही है, तो द गवर्नमेंट हैज़ टू इनिशिएट।